फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी पैपी लाइफ स्टाइल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिसेस का, जो सान्या मल्होत्रा की अभी लेटेस्ट मूवी आई है विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, नॉट फॉर आवर साइड बिकॉज वी ऑल आर वुमेन्स एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग इन आवर डेली लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसका एक सीन है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, ये मूवी एक साउथ की रीमेक बनी है जो है द ग्रेट इंडियन किचन। और वो मूवी भी मैंने देखी है। वो मूवी मतलब आप देखोगे तो आप आप टच हो जाओगे कि आपको, अगर आप हाउस वाइफ हो या आप वर्किंग वूमेन भी हो, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा होता है। और जो इन्होंने पॉइंट्स पकड़े हैं ना मूवी में कि हाँ मतलब उसको ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये वाइफ करके देगी, ये एक्चुअली मतलब रियलिटी दिखाई है। इसलिए इस मूवी पे बहुत लोगों को लाइक प्रॉब्लम भी हो रही है, कंट्रोवर्सीज भी हो रही है, पर अपन को क्या करना है क्योंकि करते तो हम हैं और समझते भी हम हैं। तो चलिए, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि जब वो खाना बना के लाती है तो उसका हस्बैंड उसको, अब जो उसका ससुर और उसका जो हस्बैंड है डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठे होते हैं, तो हस्बैंड बोलता है रोटी नहीं फुलके। तो एक सेकंड तो वो भी थोड़ी शॉक होती है और बाद में फिर वो जाती है और फटाफट गरम रोटी जो है वो गैस पे सेक के और उसको फुलके देती है। तो इधर आप एक बात बताओ, अगर वो रोटी बना के कैसरोल में रख रही है तो सबके साथ बैठ के वो भी खा सकती है, पर नहीं, शी हैज़ टू स्टैंड, मतलब आप उसको खड़े रह के गरम गरम रोटी बना के, सॉरी फुलके बना के अपने पहले सास ससुर को और अपने हस्बैंड को देना है। और उसके बाद ही वो और उसकी मदर इन लॉ जो है वो, उनको कोई बना के देने वाला नहीं है, बट यहाँ पे ऑर्डर हो रहा है कि हमको ये चाहिए, मतलब डिमांड है कि हमको ये चाहिए तो हमको ये दो। तो वो ऐसा करती है। तो मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए यार। वो सर्वेंट नहीं, तुम्हारी बीवी है, एटलीस्ट खाना बना के दे तो रही है। उसने कोई कुक तो रख नहीं रखा जो तुम, कुक का काम क्या होता है, खाना बना के रख देते हैं और जब आपका टाइम होता है तब आप निकाल के खा लेते हैं। तो ये पॉइंट, मतलब ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। मेरे साथ तो नहीं होता, बट हाँ मूवी में था। मूवी में क्या, बहुत लोगों के साथ होता है। नहाने के बाद में वो ममाज बॉय उसको इशारा करता है कपड़े दो, तो उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर वो उसको बोलता है मेरे को टॉप टू बॉटम सब कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े दो। तो वो उसको एक एक कपड़े निकाल के देती है। अच्छा ये है वो है। तो आप एक बात बताओ, ही इज़ ए डॉक्टर, ठीक है, छोड़ो इंजीनियर भी हो या कुछ भी हो, आपको ये बेसिक चीज़ें हैं कि आप अगर नहाने जा रहे हो तो आप अपने कपड़े टावल सब निकाल के जाओ। ये हम लोग भी करते हैं, ये सब लोग करते हैं, बट नहीं, यहाँ पर उनको सबको सब हाथ में चाहिए। तो ये सब मतलब ये सब चीज़ें देख के अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अब आप बच्चे तो होने, आपकी शादी हो गई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो जब सब चीज़ें होती है ना, ये सब एक मदर ही अपने सन को मतलब शुरू से बचपना और प्यार में सब देती है, तो वही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, जो फिर मम्मी हट के वाइफ हो जाती है और वाइफ फिर सब रखो। फिर उसके बाद वो एक बोलता है कि जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, वो लोग ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। अब बताओ, पेरेंट्स आपको इतना पढ़ाते लिखाते हैं, आप मॉर्निंग टू इवनिंग कॉलेज जाते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स देते हैं, अपने असाइनमेंट्स के लिए भागते हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस होती है, आप इतना मतलब मनी इन्वेस्ट करते हो, आप इतने सेमेस्टर अटेंड करते हो, आप अपने अटेंडेंस को लेके इतने क्यूरियस होते हो कि अटेंडेंस कम नहीं हो, एटलीस्ट 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। और ये सब के बाद में एक मैरिज होती है, और मैरिज होने के बाद में आपका कोई ड्रीम नहीं रहता, आपका कोई पैशन नहीं रहता है। ये सब क्या है, मदर फादर अलाउ करेंगे तभी आप नौकरी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप घर संभालो। तो घर तो एक मेड भी संभाल सकती है। और व्हाट अबाउट योर ड्रीम्स? नो, योर लाइफ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। एंड आफ्टर वंस यू आर मैरिड, वो आपके इन लॉज डिसाइड करेंगे कि भाई इसको क्या करना है, हमको इसको नौकरी कराना है या हमको इसको हाउस वाइफ बनाना है। उसके बाद था मैन कैन डू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बट वुमेन्स डोंट हैव टाइम। जो उसका हस्बैंड है वो जाता है बढ़िया बैडमिंटन या जो भी लॉन्ग टेनिस वो खेलता है, और जबकि वो पूरे टाइम किचन में ही होती है, प्याज काट रही होती है, आलू काट रही होती है, बर्तन धो रही होती है, ये कर रही होती है, वो कर रही होती है। तो आफ्टर मैरिज दोनों के लिए सब कुछ इक्वल है, दोनों वेल एजुकेटेड है। पर यहाँ पे हस्बैंड अपना क्लिनिक भी जा रहा है, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वो पेशेंट्स भी देख रहा है, आके टाइम से उसको खाना भी मिल रहा है, और उसके बाद वो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें वो कहाँ थी, मिसेस कहाँ थी? ऑल द टाइम शी इज़ इन द किचन, ऑल द टाइम शी इज़ अवेलेबल फॉर द फैमिली, बट ये चीज़ कोई समझता नहीं है।
वो अपने हस्बैंड को मेड के लिए बोलती है तो हस्बैंड बोलता है क्लिनिक में भी तो मैं अकेला सब कुछ करता हूँ। तो क्लिनिक में ही इज़ ए डॉक्टर, उसके साइड में कंपाउंडर है, उसके साइड में नर्स है, ही कैन ओनली परफॉर्म, ही कैन ओनली एडवाइस। बट जो बैक सपोर्ट में भी काम चलता है ना, आज अगर अगर मेरा बच्चा स्कूल जाता है या मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, पीछे से पार्सल आते हैं या पीछे से कोई सब्जी लेके आनी होती है या पीछे से किसी को अटेंड करना पड़ता है या पीछे से सिलेंडर वाला आता है, तो आई एम देयर, मैं हूँ वहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल। मेरा बैक सपोर्ट कोई नहीं है। बट इन दिस मूवी विच इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ लाइफ, उसके हस्बैंड के साथ में 3-4 लोग हैं, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ है, और वहाँ पे भी वो ये बोल के उस चीज़ को टालता है कि तुम्हें मेड की ज़रूरत क्या है, मैं भी तो सब अकेला काम करता हूँ। उसके बाद डिड आई मैरी यू बिकॉज आई वॉन्टेड अ फ्री मेड एंड कुक, वो उसको बोलता है कि मैंने तुमसे इसलिए शादी करी कि मुझे एक फोकट की नौकरानी या एक खाना बनाने वाली चाहिए थी। तो यस, द आंसर इज यस, शादी इसलिए होती है। मैरिज इज़ वॉट 6 मंथ्स, ठीक है, चलो आपने अपना लाइफ एंजॉय करा, आप घूमे फिरे, बट जो रियलिटी ऑफ लाइफ है फिर वो इसी ट्रैक पे आती है। मॉर्निंग उठो, दूध उबालो, नाश्ता बनाओ, बच्चे को स्कूल छोड़ो, हस्बैंड को टिफ़िन दो, घर साफ़ करो, कपड़े धो, डस्टिंग करो, वाइपिंग करो, पेड़ों में पानी दो, इसको मतलब एड्रेस करो, उसको बुलाओ, इससे बात करो। तो ये सब तो ये होता है, और ये होते 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 साल बीत जाते हैं, जिसको अपने, और उसके बाद में क्या लगता है ना, यही कंफर्ट है, यही हमारी लाइफ है। और उसके बाद में ये सुनने को मिलता है कि तुम घर में करती क्या हो, तुम घर में ही तो रहती हो। तो घर में अगर हम लोग रहते हैं तो आपको ये जो चकाचक सब कुछ मिलता है, तो ये कोई अप्सरा आके करके जाती है? ऐसा नहीं होता है। ससुर को चटनी जो है वो सिलबट्टे की चाहिए, मिक्सी की नहीं चाहिए। अब आप एक बात बताओ, अगर ये मॉडर्नाइजेशन हो गया है, अगर तुमको सिलबट्टे की चटनी चाहिए तो फिर तुम बैलगाड़ी में जाओ, तुम कार में क्यों जाते हो? तुम घोड़ा गाड़ी में जाओ, क्योंकि उस टाइम से अगर सिलबट्टा चला आ रहा है, तुम्हें टेस्ट सिलबट्टे का चाहिए, तो तुम फिर ठीक है पुरानी चीज़ें सारी फॉलो करो। वो उसको इनफैक्ट ये भी बोलता है कि जो मेरे कपड़े हैं वो तुम वॉशिंग मशीन में मत धो, क्योंकि वॉशिंग मशीन में अच्छे से नहीं धुलते हैं, तुम उसको अपने हाथों से धो। अब आज हमारे पास में मिक्सी, वॉशिंग मशीन, स्कूटी, कार, ये सब हमारे कंफर्ट जोन के लिए है, ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा और जो पुराना ज़माना था उसमें दिन रात का अंतर है। लोगों के पास टाइम होता था, लोग ये सब करते थे, बट आजकल की जो लेडीज़ है वो जेंट्स के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। उनका भी एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया है, वो लोग भी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, क्या क्या नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं वापस से वो मतलब जो मिसेज है वो सिलबट्टे पे उसकी पूरी चटनी बनाए, इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर। और वो क्यों अपने हाथ वो करे, जब उसका जो काम 5 मिनट में हो सकता है, वो सोचता है वो उसके लिए वो आधे घंटे करे। और बाय द वे ससुर जी, अगर आपको चटनी खानी है तो आप तो कुछ करते नहीं हो, तो आप भी तो पीस सकते हो ना बैठे बैठे। हेल्पफुल होता है फैमिली में सबके लिए। इतना खाना बनाने के बाद जब वो पूछती है कि खाना कैसा बना, तो उसके ससुर जी बोलते हैं खाने में नमक कम है। अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप में थोड़ा सा भी दिल है या आप में थोड़ा सा भी प्यार है या थोड़ी सी भी इज्जत अपनी बहू को लेके, तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं बेटा खाना बहुत अच्छा बना। आप क्यों मतलब उसको अब वो उसको कोई पॉइंट्स चाहिए या ये कोई कंपटीशन है खाना बनाने का? जब हम हाउसवाइफ जो भी करते हैं ना अपने घर के लिए करते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं देखते पीठ दुख रही, हम ये नहीं देखते पैर दुख रहा है, हम ये नहीं देखते हाथ दुख रहा है, हम कंटिन्यूस वो काम करते हैं, कंटिन्यूस कि नहीं फैमिली के लिए करना है। और हम में ताकत ही इसलिए सोच सोच के आती कि नहीं ये मेरी फैमिली है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो उसका हस्बैंड इतना ब्लंट हो गया, बोलता है ना कि नमक कम है, तो फिर भी वो चुप रहती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द रेस्पेक्ट एंड इज्जत जो वो अपने ससुर को देती है। उसके बाद में हस्बैंड काम से आके थक जाता है, और वो इसमें एक लाइन बोलती है कि उसका जो हस्बैंड है वो काम से आके थक जाता है, और इधर उसका काम ही ख़त्म नहीं होता। दिस इज़ द फैक्ट।
हम हाउसवाइफ का या हम वर्किंग लेडीज़ का या जो भी लेडीज़ हैं, हमारे घर के जो काम होते हैं दे आर नेवर एंडिंग। आपके हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, आके बोलेंगे मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं मेरे को डिस्टर्ब मत करना। पर आपका क्या, आप भी तो सुबह 7 में ही उठते हो, इनफैक्ट आप 1-2 घंटा पहले ही उठते हो। आप सारा काम करते हो, आप सबको सब चीज़ें अवेलेबल कराते हो, आप सबका कंफर्ट देखते हो एंड यू डोंट हैव टाइम टू स्लीप। इंस्टेड ऑफ दैट आपको ये सुनना होता है कि हम थक गए, हमको आराम करना है, या हमको डिस्टर्ब मत करना, हमको 1 घंटे 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, कोई आए तो मना कर देना। तो है क्या हमें आराम करने का हक नहीं है? क्या हमने कोई ऐसी जड़ी बूटी खा रखी है कि नहीं हम लोग 24 आवर्स स्टैंड बाय पे रह सकते हैं कि ठीक है हमको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है? उसके बाद सारा काम करके हम रात को 11-12 बजे सोते हैं ताकि सुबह हमारा काम और नहीं बढ़े। तो यही है। उसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट, घर संभालना। उसका ससुर अपनी वाइफ को फ़ोन पे बोलता है कि उसको घर संभालना सिखाना होता है। व्हाट इज़ घर संभालना? घर तो मेड भी संभाल लेती है, घर तो एक कुत्ता भी संभाल लेता है, जब चोर आता तो भौंक के उसको ही भगा देता है। व्हाट इज़ घर संभालना? हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि हमको अपनी लाइफ में या हमको अपने घर को कैसे संभालना है। अगर मैं शादी के बाद मुझे कोई शादी से पहले मुझे कोई ट्रेनिंग तो मिली ही नहीं कि पहले मैं चलो कॉलेज गई, उसके बाद शादी होने वाली है तो आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे घर संभालना सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता। हर लड़की की शादी होती है, उसके बाद में ही वो धीमे 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 करके सब सीखती है। दिस इज़ नॉट अबाउट घर संभालना, दिस इज़ द ओनली थिंग कि वो अपने फैमिली को कैसे रखती है एंड वाई शुड सब उसके ऊपर डिपेंड होता है कि भैया वो कैसे रखती है। हम सब फैमिली मेम्बर्स को एक साथ मिलकर घर को संभालना चाहिए। अगर आज मैं घर के काम कर रही हूँ तो बाहर के काम मेरे हस्बैंड को करना चाहिए, या अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो बड़ों को करना चाहिए। जैसे सब्जी लिया है, बच्चों को पार्क में घुमा दिया, बच्चों को ट्यूशन से लिया है, बच्चों को स्कूल से लिया है, मैं घर संभाल के दे रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सब कर रही हूँ। तो घर संभालना इज़ नॉट टोटली डिपेंड ऑन द वुमेन्स ऑफ द हाउस, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेम्बर्स। अगर वो 6-7 हैं और वो इक्वल अपना काम डिवाइड कर लें तो हम सब मिल, हमारे सबके ऊपर बर्डन कम आएगा। बर्डन तो होगा ही नहीं, क्योंकि काम ही कम हो जाएगा तो बर्डन कहाँ से होगा। पर इधर अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, एक ही वाइफ जो न्यूली मैरिड आई है या जो पहले की लेडीज़ चल रही हैं, सास, मामा सास, बहू सास, बुआ सास, जो भी घर में है वही सब कुछ करे, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद में क्या एक मेंटलिटी क्लीन हो जाती है कि हमको तो किचन में रहना है, किचन से बाहर ही नहीं निकलना है, शादी करके आओ किचन में घुसो और जब मरो तो किचन से ही निकलो। तो ये एक इससे पहले भी एक बहुत अच्छी मूवी थी फुलेरी करके, शॉर्ट मूवी थी, उसमें भी यही मतलब दिखाया था। मैं कभी आपसे और डिस्कस करूँगी। पूरा टाइम सान्या मल्होत्रा उस मूवी में डस्टिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग और उनकी बातें सुनने में ही उसको निकाल लेती है। उसके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं निकलता कि वो अपने लिए भी कोई टाइम निकाले, अपनी भी कोई पर्सनल एक्टिविटी करे। जैसे उसको डांस पसंद है तो वो नहीं कर सकती। इंस्टेड वो अगर ईयर प्लग्स अपने कान में लगा के अपना डांस वो भी किचन में एंजॉय कर रही है। सोचो उसको अपने रूम तक में जाने का टाइम नहीं मिलता था, तो अगर वो वहाँ पे भी एंजॉय कर रही है तो उसके ससुर जी आते हैं, वेट करते हैं कि उनको कोई चप्पल निकाल के देगा तो वो पहन के, मतलब इतना लेजीनेस। मतलब आप बोलते हो बहू को बेटी बना के लेके जा रहे हो, कभी अपने बेटे से निकलवा के देखो चप्पलें, कभी अपने बेटों का ऑर्डर देखो। सब वो लड़की करेगी जो दूसरे घर से आएगी, और जब वो अपना डांस एंजॉय कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, तो वो पीछे से आके सब देखते हैं। एंड व्हाट इज़ दिस, ही शुड बी हैप्पी। अगर आप बेटी बना के लेके आए हो और आपकी बेटी अच्छे से एंजॉय कर रही है, अपना काम कर रही है, तो यू शुड बी हैप्पी। हाँ चलो मेरे घर में मेरी बहू खुश है, मेरी बेटी खुश है। पर इंस्टेड ऑफ दैट वो उसको ऐसा लुक देता है कि जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया या वो क्यों ऐसा कर दिया। वो जब बोलती है कि मुझे जॉब का ऑफ़र आया है और मैं अप्लाई करना चाहती हूँ या मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो उसका हस्बैंड और उसका ससुर उसका मजाक उड़ाते हैं कि पैशन कब से तुम अपना, तुम्हारा हॉबी कब से तुम्हारा ये हो गया, मतलब जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो। दिस इज़ टोटली करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट।
अगर आज मैं अच्छी ड्राइंग करती हूँ या अगर आज मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ, हम मैं पैशन बना सकती हूँ। मैं क्लाउड किचन खोल सकती हूँ, मैं ड्राइंग क्लासेस खोल सकती हूँ। 3 इडियट्स में भी तो आमिर खान ने यही बोला था ना, अपने पैशन के पीछे भागोगे तो झक मार के सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तो आप कैसे किसी को डिग्रेड कर सकते हो? और अगर आप ये सोचते हो कि आप एक एजुकेटेड फैमिली में जा रहे हो और वो लोग आपको समझेंगे, तो वो तो मेंटलिटी इस मूवी में दिख ही गई है कि वो लोग कितना समझते हैं। तो वही सब चीज़ें, तो वो उसको ये बोलते हैं बेटा, उसके ससुर बोलते हैं मिसेस को, बेटा आपकी जो मदर इन लॉ है वो भी पीएचडी है, पर मैंने उनको जॉब नहीं करने दिया, क्योंकि अगर वो जॉब करती तो ये बच्चे और ये घर वो अच्छे से नहीं संभाल पाती, और देखो आज उन्होंने कितने अच्छे से सब संभाल रखा है। मतलब दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ कि अगर आप इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और अगर आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हो, मैं तो बोलूँगी रिवर्स गियर मारो ही मत। अगर आप अपनी एक अच्छी सी एजुकेशन ले रहे हो, आप बैचलर्स कर रहे हो, आप फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हो, बेटर मूव ऑन एंड किसी अच्छे एमएनसी में या कहीं पे आप काम करो। पहले का ज़माना कुछ और था, पर अभी तो ज़माना चलो आज हमारी आंखों के सामने कुछ होता है तो हम देखते हैं। तो आप ये बताओ कि अगर जब शादी करनी होती है तो हम क्यों पढ़ाई करते हैं? हमको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए जब हमको पता है शादी करनी है, इसके बाद तो शादी करनी है, तो हम क्यों पढ़ाई करके इतनी मेहनत करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स का? नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ वो लोग अभी काफ़ी जो बच्चे जेन ज़ी है या जो भी है वो सब बहुत इंटेलिजेंट हैं भैया, जॉब कर मतलब अपनी पढ़ाई फिनिश करी एंड दे आर यूजिंग देयर स्टडीज़ और अपना जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं और अपनी लाइफ बढ़िया जी रहे हैं। शादी का जो आजकल एक प्रोसेस वो ख़त्म होता जा रहा है कि किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले तो ये था कि चलो लोग बच्चे नहीं कर रहे थे क्योंकि अपनी लाइफ जीनी है, बट अब लोगों ने शादी को भी साइड किक कर दिया कि भैया हमें शादी की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान खुशी खुशी करने के बजाय अगर ऐसे सास ससुर मिल जाएं या ऐसे लोग मिल जाएं जो बात बात पे तुमको डीमोरलाइज करें, तुमको अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दें, तुम्हें किचन में ही कैद करके रखें, तो इट्स बेटर यू टेक सम डिसीजन एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया पे उसने अपने डांस का या किसी चीज़ का परफॉर्म कर रखा था, उसके वीडियोस थे, तो उनके कोई अंकल आके उस मतलब वो स्टेप्स करते हैं तो उसका हस्बैंड जाके चिल्लाता है कि तुमने ये क्यों करा, तुमने सोशल मीडिया पे अपना ये क्यों डाल रखा है, तुम इसको डिलीट करो। तो वो बोलती ये सब तो पुराना है, तो उसके बाद भी वो उस पर मतलब ज़ोर देता है कि तुम इसको डिलीट करो। तो क्यों? मेरी शादी हुई है, मैं कठपुतली नहीं बनी हूँ कि तुम मुझे ऐसे ऐसे करके नचाओगे तो मैं डिलीट कर दूँगी, तुम बोलोगे कल को तुम वीडियो डिलीट कराओगे, फिर कल तुम तो फेसबुक डिलीट करवा दोगे, फिर तुम इंस्टाग्राम डिलीट कराओगे, तो तुम मेरी लाइफ ही डिलीट कर दो। कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं, कोई सोशल गैदरिंग्स नहीं। उसके घर में सोशल गैदरिंग्स भी होती थी, तो वो जो मिसेज़ है सान्या मल्होत्रा, उस टाइम पे भी वो किचन में होती थी, सोशल गैदरिंग्स ख़त्म होती थी उस टाइम पे भी वो किचन में होती थी, और उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता था। इंस्टेड ऑफ दैट वो उसको ये बोलते थे कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो आप बैठ के बोल सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल लाइफ, आपको अगर वो करके देने को बोलना पड़े ना, तो आप पानी पी के सो जाओगे। तो ये सब चीज़ें उस बेचारी के साथ में होती थी। बेचारी क्या, हमको तो यही लगता है हम सबकी स्टोरीज़ है, सब घर में ही होता है। उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि अगर तुमको इस घर में रहना है तो तुमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये है कि मुझे आज तक इस चीज़ का आंसर नहीं मिला, ये दिस इज़ माई पर्सनल क्वेश्चन। तुमको इस घर में रहना है तो तुमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब हम अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं तब वो लोग ये बोलते हैं तुम्हारा घर नहीं, तुमको शादी करके अपने घर जाना है। अब यहाँ पे शादी हो गई, वो दूसरे के घर में आ गई, तो वहाँ पे वो बोल रहा है ये मेरा घर है, अगर तुमको इस घर में रहना है तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो तो वो लोग ये बोलते हैं मेरा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो लड़की का घर होता कौन सा है? लड़की का कोई घर नहीं होता। लड़की तो मतलब टू एंड फ्रो होती रहती है, मतलब यहाँ से लड़ाई हुई यहाँ रख दो, लड़ाई होके वहाँ रख दो। अगर लड़की लड़ाई होकर अपने मम्मी पापा के पास चली गई तो मम्मी पापा भी सास ससुर को थोड़ा समझा बुझा के वापस लड़की को भेज देंगे, तो उसकी लाइफ तो ऐसे में ही निकल जाती है।
इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो, अगर आप यूट्यूबर भी हो, वॉट एवर यू आर योर एजुकेशन, यूज़ इट, बाय अ हाउस जो आपके नाम पे हो, क्योंकि कल को कोई ये ना बोले कि भाई मेरे घर से निकलो या ये मेरे घर से निकलो। तो ये सब चीज़ें, अपना घर बनाओ, अपना घर बनाओ और अपने रूल्स फॉलो करो। जब उसका हस्बैंड एक बार जाता है किचन में, तो वो उसको बोलती नहीं अभी नहीं। जब वो उसको ऐसे प्यार करना चाहता है तो वो बोलती नहीं अभी नहीं, मेरे हाथों में बदबू आ रही है, मुझ में से बदबू आ रही है, कुछ ऐसा। तो उसका हस्बैंड उसको ऐसे मोटिवेट करता है, नहीं नहीं, तुम तो सबसे अच्छी हो, तुम तो बेस्ट ही हो, ऐसा कुछ नहीं हो करके कुछ बोलता है वो उसको। और जब उनकी लड़ाई होती है, कुछ भी होती है, तो उसका हस्बैंड उसको बोलता है तुम्हारे हाथों में से तो बास आती है। तो एक टाइम वो शॉक हो जाती है, वो ऐसे करके देखती है, मतलब लिटरली ये प्याज, कांदा, लहसुन, अदरक, टेस्टी, सिलबट्टा, साबुन, हाथ से धोने का, पोछा, फिनाइल, लाइज़ॉल, ये सब हाथों से काम कर कर के बास नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? और उसके बाद भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे फ्लोर पे, तुम्हारे किचन में, तुम्हारे सिंक में, तुम्हारे बाथरूम में जो वो काम अपने हाथों से करती है ना, वो तुम्हारा घर ही चमकाती, क्योंकि उसका तो वो घर होता नहीं है। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, बोलते हैं ना इंसान गुस्से में हमेशा सच बोलता है, तो वो तो बोल देता है तुम्हारा घर नहीं है। उसके बाद तुम उसको ये बोलते तुम में से बास आती है, भाई बास आती है। और ये फैक्ट है, आप सुबह उठोगे, आप अपना पूरा किचन का काम करोगे, आपको नहाने धोने का टाइम नहीं होता, और जब तक आपके फैमिली मेम्बर्स बढ़िया नहा धो के पाउडर वाउडर लगा के कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, कोई मॉर्निंग टी पी रहा होता है, कोई टीवी देख रहा होता है, कोई वॉक पे चला जाता है, एंड दैट टाइम यू आर स्टिल इन द किचन, क्योंकि आप इनको सब अवेलेबल कराते हो हाथ में कि लो मम्मी जी चाय पी लो, लो आप भी ब्रेकफास्ट कर लो। और मैं तो ये भी देखा है, रोटी रोटी मिल रही है ना, आपको रोटी मिल रही है, उसके बाद भी लोग ये बोलते हैं कि ये रोटी बहुत बड़ी बनाई है, ये रोटी बहुत छोटी बनाई है। अरे तुम ये शुक्र करके खाओ, तुम्हें रोटी तो मिल रही है। मतलब आपको, अगर आपको गर्मा गर्म आपकी थाली में आज खाना मिल रहा है ना, तो उसके लिए आपको ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए कि हमने हमने कुछ तो ऐसा करा होगा जो आज हमारी बहू हमें प्लेट में इतना अच्छा गर्म खाना दे रही है। उसके वो सब तो छोड़ो, उसके बाद ये सुनने को मिलता है रोटी बहुत बड़ी बन गई, रोटी बहुत छोटी बन गई। तो ये सब चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान को ज़्यादा मिलता है ना, या जब इंसान को लगता है कि आप तो मिलेगा ही, तो उसकी कदर छोड़ देता है। ये सब नहीं होना चाहिए। अब गेस्ट आते हैं उनकी, और वो उनको बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, तो वो गेस्ट उसको सिखाता है नहीं ऐसे मत बनाना, इसको ऐसे बनाना, इसको वैसे बनाना। अरे आज तुम किसी के घर में जाते हो, तो जो चावल तुमको, अब तो जो तुम किसी के घर में चावल बनता है पानी का, किसी के घर में चावल बनता है ऑयल में, किसी के घर में चावल बनते हैं ज़ीरा राइस, किसी के घर में चावल बनते हैं स्टीम राइस। तो सबके घर में अलग अलग तरीके का खाना बनता है। तो तुम अगर किसी के घर जाओगे तो तुम उसको ये सिखाओगे कि ये चीज़ें कैसे बनानी है, तो तुम्हारे लिए क्या वो अपना जो उसको आता है वो सब भूल जाएगा कि भैया मैं ये नहीं बनाऊँ, मैं इसकी तरीके से बना के पिलाता हूँ। अगर आज मेरे घर में कोई आया और मैं उसको चाय पिला रही हूँ, तो वो मैंने चाय बना के उसको दी, मैंने तो अपनी बेस्ट बनाई है। मैं तो ये चाहूँगी ना कि मैं अपने गेस्ट को सबसे अच्छा बना के दूँ। तो वो गेस्ट मुझे सिखाएगा, नहीं इस चाय में थोड़ा सा अदरक डालो, इसमें थोड़ा सा इलायची डालो, इसमें थोड़ा सा कार्डमम डालो, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालो। तो ये सब चीज़ें ना, मतलब दिस इज़ ऑल बुलशिट। मतलब आई तो जस्ट हेट इट। आप अगर घर में आए हो और उसके बाद में अपना 100% दे दो, और कोई मुझे सुना के जाता है ना, नेक्स्ट टाइम तो मैं दूँ ही नहीं उसको कुछ भी। बट मेरी जगह सान्या मल्होत्रा थी, उसने सुना भी, उसने फॉलो भी करा, उसने सब कुछ करा। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द इज़्ज़त ऑफ द फैमिली, कि ठीक है कोई आया है मुझे सिखा रहा है तो। और उसके बाद भी वो लोग जेंट्स डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग खाना बनाते हैं, आज तुम किचन से छुट्टी। तो शी इज़ लाइक ओके, तो वो लोग सब खाना वाना बनाते हैं, टेबल पे वो सब बिखरा रहता है, बेचारी वो लास्ट में वो ही सब उठाती है प्लेटें, वही सब साफ़ करती है। और जब वो किचन देखती तो किचन इतना मैसी होता है। अरे आप किसी और के किचन में काम कर रहे हो तो अपना किचन समझ के काम करो ना। एंड उसको कोई हेल्प नहीं करता, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी में एक लेडी आके बोलती तो उसमें यही बोलती, नहीं जिसका किचन है वही मतलब अच्छे से उसको समझता है, वही अच्छे से क्लीन कर सकता है।
उसकी जो ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है वो बार बार बोलती है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसको किचन का प्रॉब्लम है, पानी टपक रहा है, इसको सही करो। तो ना उसका हस्बैंड सुनता है, ना उसका ससुर सुनता है, कोई भी वो किचन का ड्रेनेज को सही नहीं कराता है। घर में कोई तुमको अपना 100% दे रहा है, तुम उसकी बात ही नहीं सुनते हो। तुम उसकी बात सुनते हो जो रेस्पॉन्स कम करता है, तुम इज़्ज़त उसको देते हो जो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करता, और जो तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल है, तुम उसके लिए उसकी बात ही अनसुनी कर देते हो। जबकि तुम उसको सिखा रहे हो कि नमक कम है या सिलबट्टे पे, वो तुम्हारी सारी बात मान रही है, वो तुम्हारे कपड़े हाथ से धो रही है, वो तुम्हारे लिए चटनी सिलबट्टे पे बना रही है, वो तुम्हारे लिए चावल गैस पे नहीं बना के आग पे बना रही है, मतलब लकड़ियों पे। तो तुम ये चीज़, उसने बस एक चीज़ बोली कि ड्रेनेज ख़राब है, तो कोई भी उसके लिए अवेलेबल नहीं था, किसी ने भी वो सही नहीं कराया। वो किचन में बार बार अपने हाथ उस गंदे पानी में डालना, कचरा निकालना, उसको फेंकना, कितनी घिन आती है आपको पता है। आप जब ये सब काम करते हो ना, और जब आप खाने की थाली लेके बैठते हो, आपको वही सब याद आता है, अरे इस हाथ से मैंने ये उठाया था, वो खाने का मन नहीं करता। तो फिर वो उसको बोलता है, मतलब अगर आप उस प्लेट से अपने खाना भी खाओगे ना, तो आपको मन नहीं होगा कि मैं खाना खाऊं, आप वही सब सोचोगे, ये गंदगी, वो ड्रेनेज, किसी का झूठा उठा के। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इस घर में आए हो, आपने देखा ही नहीं अपने पापा और अपने भाई को ये सब काम करते हुए, क्यों? क्योंकि उनकी जो पेरेंटिंग है वो अच्छी मिली थी, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया सिंक में प्लेट रखो, थाली का जितना भी गंदा डस्टबिन में फेंको, स्लैब क्लीन करके रखा करो, जो भी तुम्हारा लेफ़्ट ओवर फूड है, अगर तुम नॉनवेज खा रहे हो तो जो भी तुम्हारी बोन है वो सब तुम साइड डिश में रखो। ये सब पेरेंटिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर ये सब हो रहा है और उसके बाद भी वो जिस घर में आई है, वो कैसे ना कैसे करके, अगर मैं बोल रही हूँ, अगर आप गंदगी देख लो तो आपका मन नहीं करता खाना खाने का, आपका मन नहीं करता उस हाथ से मुंह तक वो खाना ले जाने का। बट येस, उस मूवी में उसने वो सब करा। एंड इन द लास्ट, द बॉम्ब ब्लास्टिंग थिंग, जब वो उसको ऐसे ऑर्डर देते हैं ना कि एक ये चाहिए, एक शुगर वाला चाहिए, एक लाइम वाला चाहिए, एक ये चाहिए, एक वो चाहिए, उसको ऐसा ऑर्डर देते हैं जैसे किसी शेफ़ को आप ऑर्डर नहीं देते कि एक हमारा मीठा सोडा ले आना, एक हमारा शुगर वाला शुगर लाइम ले आना, एक हमारा मिल्क शेक ले आना, एक हमारा कोल्ड कॉफ़ी ले आना। तो वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मतलब आप उसका उस टाइम पे माइंडसेट देखो, उसका माइंड इतना डिस्टर्ब था कि वो सीधा वो उठाती है, क्या बोलते हैं, जो पानी होता है गंदा, और उसी में से भर के दे देती है। ये कोई सोचा समझा हुआ कोई चीज़ नहीं होती है। ये आप जो बोलते हो ना प्रोवोकेशन, या धीमे धीमे थ्रेशोल्ड लेवल ख़त्म हो जाता है, ये सब वो चीज़ें होती है। हम ये चीज़ याद रखना, कभी भी कोई चीज़ सोची समझी नहीं होती है। हमेशा जो चीज़ होती है वो ट्रिगर, अगर आप इतने ट्रिगर हो जाते हो कि बस अब बहुत हो गया, देखते 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 बहुत हो गया। और मैंने उसमें मूवी में देखा, उसने कभी भी पलट के ना अपने ससुर को जवाब दिया, ना अपने हस्बैंड को जवाब दिया, ना अपनी मदर इन लॉ को जवाब दिया, यहाँ तक कि बाहर से भी कोई आया तो उसको भी उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। तो ये जो लास्ट में वो करती कि हाँ ठीक है, पानी उठा के वो उस पर, मतलब वो सबको फिल करके दे देती है, वो एग्जैक्टली सही करती है। ये सब जो उसके मन में था ना, वो बस वो निकल जाता है पानी के साथ में, और फिर वो चली जाती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ, फिर इस मूवी के बाद में वही साइकिल दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, वो दूसरी मिल गई या दूसरी शादी कर लिया, एंड सेम प्रोसेस चल रहा है। तो मतलब इस मूवी के लास्ट में कंक्लूजन यही है कि जो माइंडसेट के लोग आपको मिले हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, बट आप वो चीज़ चेंज कर सकते हो जो आप, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप खुद को निकालो प्रॉब्लम से। आप ये मत सोचो कि ये मेरे साथ में, ये मेरे सास ससुर ऐसा कर रहे हैं तो ये एक दिन सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी हेल्प करेंगे। नहीं, आप खुद अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, और आप खुद अपनी लाइफ को लाइक इन्जॉय करिए। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी तो उसने बस एक ही बार में सॉर्ट आउट करा, ठीक है यार हो गया, बहुत हो गया। मतलब माइंड इतना आपका भर जाता है ना कि बस दिस इज़ द फुल स्टॉप, नाउ आई हैव टू फिनिश दिस एंड आई हैव टू मूव ऑन इन माई लाइफ। आप ये मत सोचो कि एक दिन आएगा तो मतलब मेरा हस्बैंड सुधर जाएगा, एक दिन ऐसा होएगा कि वो मेरी सब हेल्प करेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे मॉर्निंग टी मिलेगी बेड पे। तो एक दिन वो कभी नहीं आएगा। जब तक आप रनिंग में हो ना, जब तक आप करके दे रहे हो, तब तक वो लोग आपसे करवाएंगे। जिस दिन आप अपने लिए स्टैंड लोगे, उस दिन आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। सो या दिस इज़ माई होल कंक्लूजन, या मेरा माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस मूवी।
और कभी भी मैरिज करो ना तो देख के करनी चाहिए। हमेशा ये मत देखो कि प्यार इज़ द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ, बट ये भी देखो कि लड़के को सब कुछ आना चाहिए और वो भी घर में हेल्प करवाए, वो भी आपकी हेल्प मतलब मदद करे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि ठीक है। क्योंकि जो मैरिज का जो गाड़ी है वो 2 व्हील्स पे ही चलता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही व्हील चलेगा हमेशा, आपको दोनों व्हील्स चलाने होते हैं। सो यार द मिसेस मूवी इज़ थम्स अप और मस्ट वॉच है। और इसका एक साउथ का भी है, सबसे पहले वही आई थी द ग्रेट इंडियन किचन, मैंने वो मूवी देख रखी थी। तो हार्ट टचिंग है, बुरा लगता है देख के, बट प्रॉब्लम्स आती है, कंडीशंस आती है और आपको ही उससे बाहर निकलना है, वो आपको ही करना है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। तो हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।